हे गाइस बैक जो के जीके। तो गाइस इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली है उसके बारे में उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाएँ। एफबी पे हमारा पेज है वो लाइक कर सकते हैं आप। ऑल जो वैकेंसी इन जीके कोई ना कोई अपडेट हम वहाँ पे करते रहते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं हैरी_कश्यप8 जे इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन है जो आपकी इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपको वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बता दिया था। टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 1054। ओके, पूरी डिटेल जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो वैकेंसी का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 20 अक्टूबर से होंगे। ओके, 20 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है ऑनलाइन। अब हम इस वीडियो में पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस क्या रहेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको कल भी बताया था, 10th पास ये वैकेंसी निकली है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। ओके, कल से स्टार्ट होंगे, इस बात को नोट कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो गाइस इसका जो सिलेबस होगा सिर्फ और सिर्फ इसके रिटन एग्जाम होगा। ओके, रिटन एग्जाम होगा, 3 टीयर होंगे एक्चुअल में इसके। तो क्या है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे टीयर 1 की। ओके, टीयर 1 की अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आप एलिजिबल हैं तो आपको टीयर 1 के लिए बुला लिया जाएगा। ओके, तो टीयर 1 में आपको क्या आएगा सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आएंगे 4 पार्ट। ओके, 4 पार्ट आपको आएंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो 4 आपके पास सेक्शन हैं ये आपको आएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो आएंगे 40। टोटल 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे यानी कि आपके मार्क्स भी होंगे 40। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है जनरल अवेयरनेस का। ओके, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रोल निभाएगा वो होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। ओके, यानी कि 40% मार्क्स आपके इसी सेक्शन में आने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 20 क्वेश्चन आएंगे इसके जो कि 10th के बेस पे होगा। उसके अलावा बात करेंगे लॉजिकल एबिलिटी की। तो लॉजिकल एबिलिटी में रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो गाइस रीजनिंग के लास्ट ईयर भी जो अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था तो रीजनिंग बिल्कुल आसान आई थी। रीजनिंग में आप 20 में से 20 क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन है जो वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स होंगे इसमें। ओके, तो कुल मिला के जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा टीयर 1 होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको एंड जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स भी आपके 100 ही होंगे। अब अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कितने % आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। बाकी जो कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे, यानी कि अगर 1054 वैकेंसीज है तो 10 टाइम्स इसका ले लीजिए। आपको करीब करीब 11,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे टीयर 2 के लिए। ओके, जितने भी अप्लाई करेंगे ये मैटर नहीं करेगा, जो टोटल बुलाएंगे वो तकरीबन 11,000 कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो गाइस टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी जनरल अवेयरनेस पर, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसमें क्या क्या आ सकता है वो आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स तो आएंगे। ओके, करंट अफेयर्स आपको आएंगे तकरीबन 10 मार्क्स आपको करंट अफेयर्स के जरूर आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, उसके बाद स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के क्वेश्चंस भी आएंगे 4-5, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कुल मिला के करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, तकरीबन आपको लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर्स आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन मिनिमम 4 मंथ अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को तो लास्ट 4 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जल्दी से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जो भी कीजिए लेकिन उसको पढ़ लीजिए एग्ज़ाम देना जाने से पहले। ओके, मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वांटिटी में आपको क्या आएगा, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो गाइस इसमें आपको रेशियो प्रोबेशन, उसके बाद डीआई आ सकती है, डीआई लास्ट ईयर आई थी, ठीक है।
उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो रीजनिंग में आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से क्वांटिटी में आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं हम टीयर 2 की। टीयर 2 में आपको क्या आएगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जो था आपका टीयर 1 उसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ओके MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जान कि आपको तो सिर्फ टिक लगाना है। एंड आपको ये बात बता दूं, ये पेपर होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, जो ऑफलाइन होगा। ओके, तो टीयर 2 की बात करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 मार्क्स का होगा आपका टीयर 2। अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया अच्छे मार्क्स से तो आपको बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। उसमें आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब के लिए अप्लाई करोगे, अमृतसर सेंटर के लिए अप्लाई करोगे या फिर चंडीगढ़ से अप्लाई करोगे, तो आपको पंजाबी आनी कंपलसरी है। पंजाबी को आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ओके, तो 40 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। उसके बाद स्पोकन एबिलिटी आपको इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टोटल जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 1 आवर। ओके, 1 आवर 40 मार्क्स को मिलेगा। स्पोकन एबिलिटी जे जो आपकी इंटरव्यू में ही इंक्लूड होगी। उसके बाद टीयर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, इसके आपको मेरिट के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके 20 मार्क्स आ गए तो आपका क्वालिफाई होगा टीयर 3 के लिए। ओके, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। उसके बाद टीयर 3 की बात करनी है तो इसमें आपकी इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके, तो आपको पता है ये इंटरव्यू में क्या होता है, 50 मार्क्स की इंटरव्यू होगी आपकी। इसमें भी आपके क्वालिफाइंग है, आपको 50 में अगर आप क्वालिफाई करोगे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी जो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी वो टीयर 1 के बेस पर ही लगेगी। तो इससे आपको पता चल गया कि टीयर 1 की कितनी वैल्यू है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता देता हूँ आपको। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जाम में टीयर 1 में। ओके, टीयर 2 में तो आपको पता डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें तो होगी नहीं। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को नोट कीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वही आपने करने हैं, गलत आंसर नहीं लगाने। उसके बाद बात करते हैं 10 टाइम्स, वो मैंने आपको बता दिया 10 टाइम्स कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बुलाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। बाकी तो कट ऑफ के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताए हैं। जनरल के लिए 35, OBC के लिए 34, SC/ST के लिए 33। ओके, एंड ऑल एक्सेसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी। अगर आप एक्सेसमैन हैं तो आप जनरल हैं तो गाइज आपको जनरल के मार्क्स 35 मार्क्स ही लेने पड़ेंगे मिनिमम। ये क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि अगर आपके 100 में से 35 मार्क्स आ गए तो आप ये समझिए कि आप क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। वो तो कट ऑफ के हिसाब से बुलाया जाएगा 10 टाइम्स। अगर आप 10 टाइम्स में आ जाएंगे, टॉप 11,000 कैंडिडेट्स में आ जाएंगे तो आपको बुला लिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं बुलाया जाएगा। ओके, अब कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। उसके बाद बात करते हैं कि टीयर 2 की। टीयर 2 में आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 50 में से 20 मार्क्स लेने हैं। ओके, 50 में से 20 मार्क्स आपके आ गए तो आप क्वालिफाई हैं। 20, 25, 26, 27 जितने भी ले लें उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ओके, अब बात करते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, अगर किसी कैंडिडेट्स के टीयर 1 में सेम मार्क्स हो गए तो क्या होगा, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके टीयर 2 में ज़्यादा मार्क्स हैं। ओके, अगर मान लीजिए टीयर 2 में भी आपके उस कैंडिडेट के जितने मार्क्स हैं तो क्या होगा, तो फिर टीयर 3 के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अगर 1, 2, 3 तीनों में मार्क्स सेम हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर इन चांस ऐसा होता तो नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होगा, इन चांस आप के डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम है तो क्या होगा, तो गाइस लास्ट में आपको देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको बुलाया जाएगा। यानी कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं जिस एक का नाम ए से है दूसरे का नाम बी से है, तो टीयर 1, 2, 3 में मार्क्स सेम है, एज सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी ए वाले कैंडिडेट्स को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए अल्फ़ाबेटिकली नाम से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो ये था पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, जिसको मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए मैं ज़रूर करता हूँ। ओके गाइस, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए लेटेस्ट एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी।
बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।